तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक सर्जरी की। जी हाँ, बॉलीवुड में बहुत सारी एक्ट्रेस हैं और उनमें से बहुत सारी आपकी फेवरेट भी होगी, क्रशेस भी होगी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनमें से बहुत सारी एक्ट्रेसेस की ब्यूटी नेचुरल नहीं है, बल्कि वो प्लास्टिक का कमाल है, यानी कि प्लास्टिक सर्जरी। और प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है, इसको मैं डीपली में तो नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि इसको करवाने के बाद इंसान ऐसे से ऐसा हो जाता है और हाँ, इसको करवाने में पैसे भी बहुत लगते हैं। तो हम लोग तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। क्या आपने ये सोचा नहीं, मतलब कभी ये नोटिस नहीं किया कि ऐश्वर्या राय बच्चन बॉडी होने के बाद भी बॉडी क्यों नहीं लगती? शी स्टिल लुक्स लाइक ब्यूटीफुल एंड यंग। पता है ऐश्वर्या राय बच्चन की एज कितनी है? कितने साल की है वो? 50 इयर्स, 50 साल की है वो, और आज भी वो 50% गर्ल से ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो ये सब प्लास्टिक सर्जरी का एक कमाल है, क्योंकि इस एज तक स्किन को उसी तरह से मेंटेन रखना नो वे, हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। अपने आसपास में 50 साल की औरत को देख लेना और फिर ऐश्वर्या राय को देख लेना, 19-20 का नहीं 19-20 लाख का फर्क दिख जाएगा आपको। नो डाउट ऐश्वर्या राय अपने प्राइम टाइम में ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन अभी तो क्वीन प्लास्टिक ही है। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको 10 ऐसी बॉलीवुड या इंडियन एक्टर्स के नाम बताने वाला हूँ जिन्होंने की प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले बस इतना कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। लेट्स गो। तो सबसे पहले नंबर 1 पर वो आती है जिनके बारे में ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। उनको तो इंटरनेट पर लोग खुलेआम प्लास्टिक प्लास्टिक बुलाते हैं। अगर इसका आपको नहीं पता है तो भाई कौन सी गुफा में रह रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ जानवी कपूर की। यस, जानवी कपूर ने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। और जितनी भी मैं एक्ट्रेस आपको इस लिस्ट में बताने वाला हूँ, वैसे 10 ही बताऊंगा, उनकी मेरे पास फोटोज भी है, बिफोर सर्जरी और आफ्टर सर्जरी। एंड हियर इज जानवी कपूर फोटो। डिफरेंस दिख रहा है? बहुत है भाई। काश मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी SR के जैसा दिखता। इसके बाद नंबर 2 पर वो आती है जिनकी बात हमने पूरे इंट्रो में की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऐश्वर्या राय बच्चन की। नो डाउट ये अपने टाइम में ब्यूटी क्वीन थी, लेकिन अभी के टाइम में तो क्वीन प्लास्टिक ही है, क्योंकि इस एज तक ऐसी खूबसूरती को मेंटेन करना इम्पॉसिबल है। एंड हियर इट इज द फोटो। मैं नहीं कह रहा कि आप मेरे सुनो, आप खुद देखो कितना डिफरेंस है। तो आज सलमान भाई के बारे में भी किसी और वीडियो में बात करेंगे। वीडियो थी, बैलेंस रहना चाहिए ना। इसके बाद नंबर 3 पर आती है मौनी रॉय, वही अपनी नागिन वाली एक्ट्रेस, ब्रह्मास्त्र में भी थी ये। और हाँ, इनकी ब्यूटी भी प्लास्टिक ही है। एंड डिफरेंस देखो कितना ज्यादा है। ये रही फोटो। सीरियसली बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि ये अलग लड़की है और ये अलग लड़की है। अगर अलग अलग आप इनको देखोगे तो पहचान भी नहीं पाओगे कि ये ही है। लेकिन एक बात की तारीफ करनी होगी कि करने वाले ने काफी खूबसूरती से किया है, मतलब प्लास्टिक सर्जरी। इसके बाद जो नंबर 4 पर एक्ट्रेस है, उसका सुनकर मेरे को थोड़ा सा शौक लगा कि क्या लिटरली इन्होंने भी। तो मैं बात कर रहा हूँ साउथ की काफी पॉपुलर एक्ट्रेस श्रुति हसन की, जो कि कमल हसन की बेटी है। जी हाँ, इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है। इनकी ब्यूटी भी नेचुरल ब्यूटी नहीं, प्लास्टिक ब्यूटी है। एंड हियर इट इज द फोटो। सी ब्रो, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। इसके बाद नंबर 5 पर आती है वानी कपूर। जी हाँ, इसने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, लेकिन आई डोंट नो किसको क्या जरूरत थी। ये तो पहले भी अच्छी तो लग रही थी, लेकिन हाँ अब और अच्छी लग रही है, तो इसलिए पैसे होंगे तो करवा ली होगी। और इनकी भी फोटो ये रही, देख लो। मेरे को तो इतना ज्यादा कुछ डिफरेंस लगा नहीं, लेकिन हाँ परफेक्शन जरूर आया है। और उसके बाद नंबर 6 पर आती है शिल्पा शेट्टी। ऑब्वियसली इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई हुई है, बिकॉज एज तो इसकी भी हो गई है। एंड फोटो भी ये रही, देख सकते हो आप। इस फोटो में तो मेरे को ब्यूटी का ही फर्क नहीं लग रहा, बल्कि एज का भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये टीनेज की फोटो है और ये अब की फोटो है। इसके बाद नंबर 7 पर जो एक्ट्रेस आती है, इनका भी मेरे को पहले नहीं पता था, और ये कंट्रोवर्सीज बहुत ज्यादा करती है। कोई इनको थप्पड़ वप्पड़ भी मार देता है। आई थिंक अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कंगना रनौत की। जी हाँ, इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, और अगर आप फोटो देखोगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना डिफरेंस रियली। तो फोटो ये रहा, खुद देख लो। मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि ये कंगना रनौत है और ये भी कंगना रनौत है। व्हाट द ब्रो, असली जिंदगी के मजे तो ये लोग ले रहे हैं। साला बूढ़ा होके भी बूढ़े नहीं दिखते। इसके बाद नंबर 8 पर आती है अपनी चाइल्डहुड क्रश, जिन्होंने भी इनको पहली बार देखा होगा। क्रश तो उनकी जरूर बन गई होगी। मैं बात कर रहा हूँ कैटरीना कैफ की। यस, ऑब्वियसली इन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। वैसे कैटरीना को प्लास्टिक सर्जरी की कोई जरूरत तो नहीं थी, वो पहले से ही ब्यूटीफुल थी, लेकिन एज को मेंटेन करने के लिए करवानी पड़ती है। एंड ये रहा फोटो, जो क्लियर भी कर देता है कि वो पहले भी ब्यूटीफुल थी और अब भी ब्यूटीफुल है। बस फर्क इतना है कि पहले नेचुरल थी और अब प्लास्टिक है। और इन सब के बाद नंबर 9 पर आती है अपनी ग्लोबल स्टार, जो कि आजकल हॉलीवुड की मूवीज ज्यादा करती है। इंडियन मूवीज में तो वो दिखती भी नहीं है। आई होप कि आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका
चोपड़ा की अपने टाइम पर खूबसूरत तो ये भी थी, लेकिन अब एज तो इनकी भी हो गई है, तो ऑब्वियसली इन्होंने भी सर्जरी करवा रखी है। एंड फोटो अब देख ही सकते हो पहले और अब की। और इन सब के बाद अंत में नंबर 10 पर जो एक्ट्रेस आती है उसका जानकर मेरे को पर्सनली शौक लगा कि रियली इन्होंने भी करवा रखी है। तो मैं बात कर रहा हूँ प्रीति चिंटा की। जी हाँ, इन्होंने भी करवा रखी है। वही सेम फैक्टर की एज हो गई है तो वही स्किन मेंटेन नहीं होगी तो सर्जरी तो करवानी पड़ेगी, नो डाउट। प्रीति जी अपने टाइम में बहुत प्रीति थी, डिम्पल क्वीन कहा जाता था इनको, और आज भी वैसे की वैसी लगती है। लेकिन अब ये नेचुरल वाली ब्यूटी नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी वाली है। तो हमारी ये लिस्ट तो यहीं पर ही खत्म होती है। इसके अलावा अगर कोई एक्ट्रेस हो जिसने की सर्जरी करवा रखी हो और आपको उसका पता हो तो कमेंट में हमको उसका नाम जरूर से बताना। और वीडियो थोड़ी बहुत कहीं से भी अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय।